Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will start with chapter 7. Chapter 7 का नेम है Congruence of Triangles. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का. Identify the pairs of congruent figures and write the congruence in symbolic form. So congruent figures वो figures होती हैं जब आप एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर प्लेस करो तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें, मतलब 100% कवर कर लें एक दूसरे को. ओके सो मतलब ऐसी फिगर्स जिनका साइज एंड शेप बिल्कुल सेम होता है. सो उन फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 सर्कल्स हैं तो अगर आप उन दोनों सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करो एंड वो सर्कल्स पूरा पूरा एक दूसरे को कवर कर लें तो हम बोलेंगे कि ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. ठीक है जी. फर्स्ट पार्ट में हमें 2 सर्कल्स दिए हैं. एक सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर. अब सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं अगर उनका रेडियस इक्वल हो. सो अगर हम इक्वल रेडियस वाले 2 सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तब वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे. अब यहाँ पर हमें जो सर्कल्स दिए हैं, एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर. सो एक सर्कल छोटा रहेगा दूसरे सर्कल से, सो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप तो नहीं करेगा. सो दैट मीन्स ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके. सेकेंड देखो, यहाँ पर हमें 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हैं. ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एम एन की लेंथ है 7 सेंटीमीटर. अब कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं अगर उनकी लेंथ सेम हो. ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है. अगर आपको 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हैं एंड उनका मेजरमेंट जो है वो सेम है, मतलब इक्वल है, दैट मीन्स वो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 सेंटीमीटर है. सो दीज लाइन सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं. साइड एक्स वाई साइड पी क्यू के इक्वल है, साइड वाई जेड इज इक्वल टू आर पी एंड साइड एक्स जेड इज इक्वल टू साइड आर क्यू. सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो सेकेंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं. सो अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है. ये कुछ रूल्स हैं जो हम एक्सरसाइज 7.2 में और डिटेल में समझेंगे. तो आप अभी के लिए इस चीज़ को याद रख लो कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. ओके जी. अब हमने नेम लिखने हैं इनके. उन्होंने बोला है ना कि राइट द कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म. सो सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या है कि अब आपने लिखने हैं ट्राइंगल्स के नेम विद कॉन्ग्रुएंस का सिंबल. सो ट्राइंगल का नेम हमने कैसे लिखना है वो अभी हमने समझना है. एक ट्राइंगल का नेम लिख लो पहले, ट्राइंगल एक्स वाई जेड. ये होता है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल. ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस ऊपर इस तरह से आपने कर्व सी बनानी है जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है. अब हमने लिखना है सेकंड ट्राइंगल का नेम. अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो. ठीक है, क्योंकि जब हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के नेम लिखने होते हैं ना तो वर्टेक्स के साथ हमने वर्टेक्स मिलाना होता है. मतलब अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल का वर्टेक्स एक्स ले रही हूँ तो मुझे सेकंड ट्राइंगल का एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आएगा यहाँ पर वो लिखना है. मतलब किसी भी सीक्वेंस में आपने वर्टिसेस को लिख दिया तो ऐसा नहीं करना. आपने जो वर्टेक्स फर्स्ट ट्राइंगल का लिखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड फिगर में जो वर्टेक्स आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है. ओके. अब यहाँ पर पहले मैंने एक्स वर्टेक्स लिखा है तो एक्स वर्टेक्स के साथ देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी साइड्स बन रही हैं. एक साइड ये बन रही है जिस पर एक लाइन लगी हुई है पिंक कलर की, जिस पर 3 लाइंस लगी हुई हैं पिंक कलर की. सो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड ट्राइंगल में कौन सा वर्टेक्स आएगा? क्यू. क्योंकि क्यू के साथ एक ये वाली साइड बन रही है, इस पर एक लाइन लगी हुई है. सो ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. इस साइड पर 3 लाइंस लगी हैं तो ये साइड इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आ गया क्यू. नेक्स्ट हमने वाई लिखा है तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा वर्टेक्स आएगा? y के साथ हमारी ये वाली 2 साइड्स बन रही हैं, एक लाइन वाली एंड 2 लाइंस वाली. सो यहाँ पर एक लाइन वाली एंड 2 लाइंस वाली ये वाली 2 साइड्स हैं. सो y के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया वर्टेक्स p. सो यहाँ पर हम लिखेंगे p. अब तो एक ही बचा है लास्ट में z. सो यहाँ पर भी हम 2 वर्टिसेस लिख चुके हैं.
सो जो लास्ट बचा है अब उसको लिख दो R. सो ट्राइंगल QPR. सो ये है आपका करेक्ट वे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के नेम लिखने का. ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल QPR. ओके. सो वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपने सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है जी. फोर्थ पार्ट में ये वाली दो ट्राइंगल्स दी हैं. अब यहाँ पर देखो दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं वो तो हैं इक्वल. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ये जो पिंक कलर की लाइंस लगाई है ना, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइंस, यहाँ पर 3 लाइंस, ये यही चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल E के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है. ऑल्सो यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स की साइड्स भी गिवन है. 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. अब देखो जो एक ट्राइंगल है वो दूसरी ट्राइंगल से तो छोटी है. चाहे इन ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं बट साइड्स की जो मेजरमेंट है दैट इज डिफरेंट. सो अगर आप एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा कवर नहीं करेंगी. सो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. फिफ्थ पार्ट. अब यहाँ पर ABCD दिस इज अ स्क्वायर. चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं एंड चारों साइड्स इक्वल है. PQRS दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर. चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं एंड चारों साइड्स इक्वल हैं. तो जब हमने स्क्वायर्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी होती है तो बहुत ही ईजी है. अगर किसी टू स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं दैट मीन्स वो स्क्वायर है कॉन्ग्रुएंट. अब यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर्स की साइड्स की मेजरमेंट क्या है? 2 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स ये दोनों स्क्वायर्स हैं कॉन्ग्रुएंट. तो इस तरह से एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लो. देन फर्स्ट स्क्वायर का नेम लिख दो ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू. सेकेंड स्क्वायर का नेम लिखने के लिए स्क्वायर बॉक्स का ये सिंबल बना दो. एंड अब आप कोई भी एक वर्टेक्स चूज करके स्क्वायर का नेम लिख दो. सो मैं P से स्टार्ट कर लेती हूँ. PQRS. PQRS. ओके. अब यहाँ पर स्क्वायर्स के नेम लिखते टाइम आपको कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमें ट्राइंगल्स के केस में देखना पड़ता था ना कि कौन से वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है सेकेंड ट्राइंगल का, वो चीज़ अब यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. उसका रीज़न ये है कि स्क्वायर्स के केस में चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं, सेम शेप होती है. सो इसलिए यहाँ पर आपने सिंपली दोनों स्क्वायर्स के नेम लिख देने हैं, बीच में कॉन्ग्रुएंस का साइन डाल देना है. नेक्स्ट है यहाँ पर ABCD दिस इज अ रेक्टेंगल. चारों एंगल्स 90 डिग्री के दिए हैं, लेंथ ब्रेड्थ मेंशन्ड है. PQRS दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. चारों एंगल्स 90 डिग्री के गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ मेंशन्ड है. अगर किसी टू रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम है तो वो रेक्टेंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट. अब यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ डिफरेंट है, सो वी विल राइट नॉट कॉन्ग्रुएंट. Okay, so this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.